दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के बचाव के लिए भारत सरकार की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है। टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है जिसको हम प्री इंडस्ट्रियल एरा के लेवल में, मतलब पूरी पृथ्वी के तापमान को हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने की बात करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भारत सरकार की तरफ से की गई हैं कई सारे इंटरनेशनल मंचों पर। उसी की ओर कदम उठाते हुए नया हम कुछ कीर्तिमान हासिल करने जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी हब बनने की ओर भारत अब हमारा अग्रसर होने लगा है। सांची हमारे देश की दूसरी सोलर सिटी बनने वाली है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, खाली जगह में सोलर पैनल लगाए गए हैं। यहाँ से बिजली बनेगी, इस बिजली को स्टोर किया जाएगा और फिर इस बिजली का यूज़ हम करेंगे घरेलू में, इंडस्ट्री में, या फिर इसको हम जो है बेच भी सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरी जो दुनिया है पर्यावरण संबंधित समस्याओं से लगातार जूझ रही है। असल में हो क्या रहा है, कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित होने लगा जिसके चलते चलते तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दी जा रही है। जीरो कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट सोलर पावर डेवलपमेंट और उसके विस्तार एक्सटेंशन पर खास ध्यान दे रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश का विश्व विख्यात सिटी सांची क्यों फेमस है? सांची के स्तूप के कारण फेमस है। इसको हम सेकंड नंबर की सोलर सिटी बनाने जा रहे हैं। आज देश में सोलर पावर के विस्तार और लोगों के बीच पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो सांची बनेगा देश का दूसरा सोलर सिटी। सरकार ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार देने के लिए हमेशा से ही काम किया है। ठीक है, इसी के चक्कर में हम सांची को दूसरी सोलर सिटी बना रहे हैं। मतलब सौर ऊर्जा से 7.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। सोलर सिटी बनने के बाद सांची की बिजली से ज़रूरत की पूर्ति सौर ऊर्जा से होगी। जहाँ भी बिजली लग रही है सोलर पैनल के माध्यम से ही आपको बिजली प्रोवाइड करी जाएगी। सोलर सिटी बनने से बिजली आपूर्ति में ये शहर आत्मनिर्भर हो जाएगा। साथ ही साथ सांची की अगले 5 वर्षों की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा से सुनिश्चित रहेगी। उड़ीसा का कोणार्क शहर पहला शहर था जिसे पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जा रहा है। पहले नंबर कौन सा? उड़ीसा का कोणार्क, और दूसरे नंबर में कौन सा आ गया? सांची। सांची जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत भी आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 48 किलोमीटर दूर पड़ता है सांची। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमने शामिल किए हैं। बहुत सारे देशों से यहाँ पर्यटक लोग आते हैं, जिसे अब सौर ऊर्जा से संचालित करने से एक नई और अलग पहचान मिलने वाली है। इसके साथ ही उड़ीसा का कोणार्क पहला शहर बना जिसे पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जा रहा है। इसके बाद सांची देश का दूसरे नंबर का शहर बन गया है। केंद्र सरकार की योजना से तैयारी चल रही है। ठीक है, तो जो मोदी गवर्नमेंट है प्रत्येक स्टेट में एक शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद से अब सांची सोलर सिटी योजना के अंतर्गत प्रमुख पर्यटन केंद्र में 12 टेक्निकल संस्थानों को ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट से संचालित किए जाने के लिए जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आंगनवाड़ी भवनों को सौर ऊर्जा से संचालित करेंगे। सांची ग्रिड सिस्टम में 6000 किलोवाट की क्षमता का सोलर सिस्टम लगाने की भी तैयारी चल रही है। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें उछाल आने वाला है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। तो सांची के हर घर में, चाहे खेती बाड़ी का काम हो, चाहे यहाँ की इंडस्ट्री हो, हर जगह सोलर सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। और ये कितना सफल होता है आने वाले टाइम में देखा जाएगा। बिजली का बिल, पॉल्यूशन, सरकारी सब्सिडी की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके साथ साथ में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलने वाला है और सांची के पर्यटन में भी काफ़ी वृद्धि होने वाली है। इसके साथ साथ में स्ट्रीट लाइट सोलर पैनल से चलेगी, गार्डन की लाइट, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट
सौर पेयजल कियोस्क, लोक परिवहन के लिए बैटरी चलित ई रिक्शा, चार्जिंग स्टेशन, अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्र, विंड टरबाइन और पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर से स्थापित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सांची में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के साथ साथ सोलर रूफटॉप लगाने के लिए भी लोगों को कहा जा रहा है कि भैया आप भी अपने घरों की छतों में पैनल लगाइए। तो फ्लोटक सोलर प्लांट को तैयार किया जा रहा है सबसे बड़ा। केंद्र सरकार के प्रयास से ही विगत 7-8 साल में सोलर पावर के विकास में तेजी आई है, आप ये कह सकते हैं। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आज मतलब 31 दिसंबर की ये बात है, रामागुंडम तेलंगाना में 100 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट व्यावसायिक उपयोग के लिए चालू हो गया। यहाँ से एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया है, रामागुंडम जगह तेलंगाना में 100 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। परियोजना को 40 सेगमेंट में डिवाइड कर दिए हैं, इनमें से प्रत्येक की कैपेसिटी है 2.5 मेगावाट। ये परियोजना नेशनल सोलर मिशन के तत्वाधान में 423 करोड़ रुपया इसमें खर्चा किया गया है, ठीक है। और जो जलाशय का जो एरिया है वो है 500 एकड़ का।